टट्टी हम उठाइए ना है ना, कोई से नहीं बुझी टट्टी। अच्छा ये अच्छा रुकिए, आप रुकिए। हाँ ये देखिए, ये डब्बा भी है और बता रही है कि शौचालय बने हैं। ये बाहर क्यों जा रहे थे? शौचालय बने हैं। हाँ हम सब चेक करके आए। घर में शौचालय है, उसमें जाए। सॉरी बोलिए और बहाने। जरूर तो जाए तो कहाँ जाएंगे, लेकिन कहाँ जाएंगे बहुरिया। जब स्वस्थ होगा उत्तर प्रदेश तो स्वस्थ होगा उत्तर प्रदेश। लेकिन कौन है जिसने ठानी है नहीं होने देगा उत्तर प्रदेश को स्वस्थ? सरकार से सवाल करना कितना आसान। जब आप जी से किया सवाल तो कौन देगा जवाब? शौचालय या भूसालय? शौचालय के लिए बाहर क्यों जाना जब घर पर बना हो शौच का आलय? बहुत बड़ा सवाल। प्रातःकाल से लेकर संध्या काल तक का ग्रामीणों का शौचालय की जागरूकता पर धरातलीय सर्वे देखिए मेरे साथ। नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरी त्रिवेदी। दरअसल स्वच्छ उत्तर प्रदेश स्वस्थ उत्तर प्रदेश ये मान करके स्वच्छ भारत अभियान के तहत 2.61 करोड़ शौचालयों का निर्माण किया गया, जिसमें 10 लाख लोग लाभान्वित हुए। और लोगों को इस बात के लिए जागरूक भी किया जा रहा है कि भाई आपको शौचालय अगर मुहैया सरकार ने करवाया है तो शौचालय में जाइए, ताकि जो हमारा लिक्विड मलमूत्र होता है वो बाहर ना रहे और बच्चे, बूढ़े, जवान, जनमानस बीमार ना हो, बीमारियां ना फैले। बीमारियों से निजात पाने के लिए शौचालय घर घर ज्यादातर शौचालय मुहैया करवाए सरकार ने। लेकिन अब आपने ये ठेका ले रखा है कि भाई हम बीमारी फैलाएंगे जरूर, हम बीमारी जरूर फैलाएंगे और हम जो घर में शौचालय बना है उसमें नहीं जाएंगे। सरकार ये नहीं करती, सरकार वो नहीं करती। सरकार पर सवाल उठाना बहुत आसान है। जैसे किसी पीजी या नर्सरी के बच्चे को डायरी पर लकीर जो खींचना बताया जाता है, उसी प्रकार सरकार पर सवाल उठाना बहुत ही आसान है। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि हम सरकार जो जनहित में कार्य कर रही है, सरकार जो हमारे हित के लिए जो योजनाएं चला रही है, क्या हम सरकार की उसमें कितनी मदद कर रहे हैं? कभी आपने इस बात के लिए गौर किया है? कभी आपने ये बात सोची है कि जो सरकार हमारे हित के लिए जो योजनाएं चला रही है, हम सरकार की कितनी मदद कर रहे हैं? कभी नहीं सोचा होगा। लेकिन सरकार जो सिलेंडर महंगा कर रही है, सरकार पेट्रोल डीजल महंगा कर रही है, सरकार हमारे लिए ये नहीं करती, सरकार हमारे लिए वो नहीं करती। लेकिन सरकार जो कर रही है उसमें आपने कितनी मदद की? सवाल तो बहुत बड़ा उठता है ना। तो ये सोच करके हमने कई गाँवों का सर्वे किया और गांव जाकर के हमने पहले तो व्यक्तियों से वार्तालाप की कि अगर आपने जो आपका शौचालय है उसमें अगर आपने ये ताला लगा रखा है, जो उपले भर रखे हैं, जो भूसा आपने भर रखा है, अगर आपने ये भर रखा है तो क्या कारण है उसके? क्या कारण है कि आप अपने खेतों की तरफ शौचालय के लिए जा रहे हैं? बहुत सारे लोगों से हमने बातचीत की, वो भी आपको दिखाएंगे। और जो ग्राम प्रधान हैं उनसे भी बातचीत करके जानेंगे कि उन्होंने क्या किया ग्रामीण लोगों को जागरूक करने के लिए कि आखिर सरकार तो हमारे लिए इतने कदम उठा रही है स्वस्थ उत्तर प्रदेश, स्वच्छ उत्तर प्रदेश के तहत, लेकिन हमारी और आपकी भी तो जिम्मेदारी है, हम उसमें सरकार की कितनी मदद कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। भूसा क्यों भर दिया आपने? नहीं चलते ही बेटा, अब ये हटा ही लेगा, फिर बरसा लगा रहा तब नहीं भरा। भूसा भरा क्यों इसमें, ये बताइए। ये सरकार ने स्वच्छता अभियान के तहत, जिसमें प्रदेश स्वच्छ हो, उत्तर प्रदेश स्वच्छ हो, देश स्वच्छ हो, इसलिए ये शौचालय मुहैया कराए गए। इसमें आप लोग भूसा भर देंगे, उपले भर देंगे, कैसे काम चलेगा? भूसा नहीं भरेगा, ये निखारा ही नहीं जाते रहे, चढ़ी भी आए लगता ऐसा पर छावते रहे। ये हमारा है भरा, टीके बदे मिट्टी रहेंगे को रही, टीके बदे डाल दे रहे। अच्छा, मिट्टी को रही रहे इसलिए नहीं बहुत चलते हैं। भूसा तो इसमें पुराना लग रहा है। पुराना है, इसमें जंगल में रहे। अच्छा अच्छा।
गांव की शौचालयों के प्रति जागरूकता को परखने एवं जांचने के लिए हम निकले गांव-गांव। हमने देखा कि कुछ शौचालयों में भूसा भरा हुआ था, कुछ शौचालयों में उपले भरे हुए थे, कहीं कहीं कपड़े और जरूरी चीजें व सामान भरा हुआ था, जिसमें लोगों से बातचीत करने पर लोगों ने यह बताया कि भाई जगह नहीं है, घर में और कहीं भी जगह नहीं है, इस वजह से यह सामान भर रखा है, लेकिन शौच के लिए खेतों में ही जाते हैं। समझाने पर लोगों ने यह भी कहा कि हाँ अब जाएंगे, लेकिन नतीजा लगता नहीं कि यह लोग जाएंगे या नहीं। जब हमने गांव के प्रधानों व वरिष्ठ नागरिकों से बातचीत की तो वो बताते हैं कि हम समझाते हैं, हम पोस्टर्स भी लगाते हैं, जागरूकता फैलाते हैं, लेकिन कोई हमारी सुनता ही नहीं है। गांव के लोगों को जागरूक करने के लिए हमने कई बार पोस्टर भी लगाए, लोगों से स्वच्छता की बातचीत भी की कि शौचालय मत जाइए, बाहर स्वच्छता फैलाएं, लेकिन कोई भी ग्रामीण मानता नहीं है। 1-2 दिन मान जाते हैं, लेकिन रवैया फिर से वही हो जाता है। लेकिन ग्रामीणों से बातचीत करने के दौरान जो बातें निकल कर सामने आई हैं वो भी आपको बता देते हैं। बहुत सारे लोगों ने यह भी कहा घर में 20 लोग हैं, 20 लोग एक समय पर सुबह के समय कैसे जा सकते हैं, और जो शौचालय का जो चेंबर है, जो गड्ढा है, वह बहुत ही छोटा होने के कारण घर के सभी सदस्य एक शौचालय में नहीं जा सकते। इसके लिए सरकार को परिवार के सदस्यों के अनुसार ही शौचालय देना होगा। बहुत से लोगों ने यह भी कहा कि हमारे पास झोपड़ी है और कोई शौचालय नहीं है, तो आप बताइए, हमारे पास कोई विकल्प नहीं बाहर जाने के अलावा, और प्रधान से हमारा विवाद है, जिस कारण लिस्ट में नाम होने के कारण भी हमें शौचालय मुहैया नहीं कराया गया। मेरा सरकार से कहना है कि ऐसा कुछ करें जिससे झोपड़पट्टी वालों को भी शौचालय मुहैया हो। जिसमें कुछ लोगों ने यह भी कहा कि ऐसे शौचालय देना हो तो ना दे, क्योंकि ऐसे शौचालय सरकार ने मुहैया कराए हैं जिनका दरवाजा टूटा हुआ है, कहीं तो छत टूटी है, कहीं कुछ टूट रहा है, जो कि सही नहीं है, एक प्रकार से खतरे की घंटी है, और जिस वजह से हम बाहर शौचालय जाते हैं। अब इसमें मुझे नहीं मालूम कि किसकी गलती है, लेकिन इतना पता है कि इस कारण हम बाहर शौचालय जाते हैं। भूसा क्यों भर रखा है, भूसा या जो कुछ भी? बताइए भाई, ये तो स्वच्छ भारत अभियान के तहत में सरकार ने जो शौचालय जब यूनाई है बैठे तो जब गड्ढा सही नहीं है, ऐसी बनी है, तो क्या करें? अच्छा, अब रात्रि में लोगों को जागरूक करने के लिए हमने रात्रि शाम के समय लोगों से शौचालय की जागरूकता पर वार्तालाप करने के लिए गांव के किनारे रोकने की सोची, जिसमें हमने शाम के समय जाते हुए ग्रामीणों से बातचीत करने की सोची और बाहर शौच जाने के कारण पूछे। शौचालय घर में होने के बावजूद भी खेतों में शौचालय जाने के कारण पूछे, जिस पर लोगों ने हमें क्या बताया, देखिए इस रिपोर्ट में। ये मैम बताइए कि तो हम बाहर का ले हम ऐसे आए ना है। नहीं, बाहर नहीं आई है आप शौच? हाँ, टट्टी नहीं आन है, नहीं आई है आप? हाँ, झूठ क्यों बोल रही नहीं टट्टी नहीं आन, टट्टी उधर अच्छा पूछ लो, टट्टी हम उतई ना है, कोई से नहीं पूछ लो टट्टी। अच्छा ये बता, अच्छा रुकिए, आप ये बता, हाँ ये देखिए, ये डब्बा भी है और बता रही हैं कि आई नहीं है। आपकी शौचालय बने हैं? शौचालय तो हमने नहीं बने। ये बाहर क्यों जा रहे हैं जब शौचालय बने हैं आपके? हमने नहीं बने। नहीं, हाँ हम सब चेक करके आए हैं। अच्छा ही हो रहा है। एक मतलब जो है सुबह से निकले हुए हैं हम लोग, जो सब चेक करके आए हैं। आप बताइए, ये देखिए, बाहर क्यों जाते हैं, फिर कैसे बनेगा प्रदेश स्वच्छ? भाई कैसे स्वच्छता फैलेगी जब आप बनी है आप लोगों के शौचालय, फिर भी आप लोग जा रहे हैं? बताइए, जवाब है आपके पास? बताइए, बाहर क्यों जाते हैं? बाहर क्यों जाते हैं जब घर पे है शौचालय, क्यों जाते हैं? आप बताइए, है कोई जवाब? जवाब कोई नहीं है ना? तो कैसे बनेगा स्वच्छ उत्तर प्रदेश, है ना? सही, तो आप जाएंगे? अब सॉरी बोलिए, चलिए माफी मांगिए, आप जाएंगे ना? अब घर में जो बना है उसमें जाएंगे? घर में जाएंगे, माफी है उनका। हाँ, आप जाएंगे? नहीं जाएंगे, घर में जाएंगे। हाँ, घर में जाएंगे ना? हाँ, ठीक है, घर में। ये आप लोग बताइए कि बाहर क्यों जा रहे हैं आप लोग शौचालय के लिए? इतना बड़ा डब्बा लेके कैसे बनेगा उत्तर प्रदेश स्वच्छ? ये शौचालय नहीं जा रहा हूँ। अच्छा, तो ये जो डब्बा जा रहे हैं, यस मैम, मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं आप दोस्त यहाँ जा रहा है, वो है ड्रिंक कर रहा है, वही में जा रहा हूँ। तो इनके साथ में जा रहे हो तो कहा तो यही जाएगा ना कि शौचालय जा रहे हो। आप जवाब दीजिए। चलिए, वो तो जा ही नहीं रहे, आप रुक जाइए, जा कह रहे हैं, ये एक पास रहिए। आप बताइए, घर पे शौचालय नहीं है? बना है ना? तो बताइए पहले कैसे स्वच्छता फैलेगी?
कैसे स्वच्छता फैलेगी? आप बाहर जाएंगे, बाहर लिक्विड जो मलमूत्र है वो ना फैले, इसीलिए तो शौचालय मुहैया कराई गई है। तो ये बात समझते क्यों नहीं आप लोग? बाहर क्यों जा रहे हैं? जा रहे इधर टट्टी थोड़े फिरेंगे, बैठे जाने पुले पर। तो ये जो पानी का डब्बा, पानी का टट्टी नहीं फिरे, पानी टट्टी नहीं फिर लटी में फिर है ना। झूठ क्यों बोलते झूठ हैं? लेटे नहीं जा रहे। माफी मांगिए और कहिए कि हाँ, अब से लोगों से भी कहेंगे और खुद भी जो घर में शौचालय है उसमें जाएंगे। सॉरी मानता हूँ। सॉरी, हाँ सॉरी बोलिए और बहाने मत बनाइए। ऐसे देश हित में काम कीजिए, ठीक है? घर में जो शौचालय बना उसमें जाइए। ठीक। चलिए, धन्यवाद। हमको लैटरिन नहीं मिला है, बाहर जाना ही जाना हमको है। तो अगर बाहर नहीं जाएंगे तो हम कैसे क्या करेंगे? न रहने की जगह है मैडम और नहीं हमको लैटरिन है। हम ये खरिहान है, ये खरिहान में मड़िया लगाए हैं, इसी में हम रहते हैं। हमको नहीं मिला है तो क्या करेंगे? हम कहीं जाएंगे तो जरूर। तो देखा आपने कैसे ये ग्रामीण सब कुछ जानते हुए भी बीमारियों का सृजन कर रही हैं, खुद के लिए भी और समाज के लिए भी। एक दो लोगों ने यह भी कहा कि हम यहाँ पुलिया पर आराम करने के लिए आए थे, टहलने के लिए आए थे, लेकिन हाथ में शौच का डब्बा लेकर टहलने कौन आता है। हालांकि आपको बताते चले कि एक दो लोगों ने गांव के अंदर जाकर के यह बता दिया था कि गांव के बाहर मीडिया बैठी हुई है, जिस कारण बहुत सारे लोग जिस तादाद में शौचालय बाहर जाते थे उस तादाद में बाहर निकले ही नहीं। शाम के समय घर में शौचालय होने के बावजूद भी खेतों में शौचालय जाती हुई महिलाओं से जब हमने बातचीत की तो उसमें एक दो महिलाओं का रौद्र रूप भी देखने को मिला, लेकिन उसके बावजूद भी हमने सर्वे को जारी रखा। तो देखा आपने किस प्रकार से जो ये जनता है, जो जनमानस है, नए नए बहानों से बचते हुए नजर आए। कोई कहता है कि जो ये भूसा है ये हमने आपके आने से थोड़ी देर पहले ही भरा था, जो उपले हैं ये हमने इसलिए भर दिए क्योंकि बारिश की वजह से जो घर है उसमें जगह नहीं है, तो हमने ये जो उपले हैं, ये जो चीज़ें हैं, जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जो गद्दे होते हैं या घर की कोई भी सामग्री, हमने इसलिए ये शौचालय में भर दिया क्योंकि हमारे पास और कोई जगह नहीं है। बहुत सारे लोगों ने नए नए बहाने बनाए, आप लोगों ने देखे, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि लोगों के मन में, मानसिकता में ज़रूर बदलाव आएगा और वो समझेंगे कि ये जो शौचालय है वो किसी चीज़ को भरने के लिए नहीं, गृहस्थी को रखने के लिए नहीं, बल्कि शौचालय शौच के लिए है। शौचालय जो स्वच्छता है उसे बरकरार रखने के लिए है और इस वीडियो के माध्यम से लोग जागरूक होंगे और शौचालय में ही शौच के लिए जाएंगे। और आशा करते हैं कि जितने भी वीडियोस आप लोग देख रहे होंगे वो भी इसमें सरकार की मदद करेंगे लोगों को जागरूक करने में। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसे ही तमाम वीडियोस के लिए। मिलते हैं आपसे किसी अन्य मुद्दे के साथ।